शिक्षा संस्था के रूप में आवश्यकताएं एवं समस्याएं प्रत्येक समुदाय में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा एवं समुदाय के बारे में। कल हमने बात की थी शिक्षा और घर यानी शिक्षा एवं परिवार के बारे में, एजुकेशन एंड फैमिली। अगर आपने ये वीडियो मेरी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वीडियो जाकर देख सकते हो। और एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट की, अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा। समुदाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो एकता अथवा सामुदायिक भावना से उत्पन्न होने से बनता है, जिसमें निश्चित भौगोलिक, क्षेत्रीय, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन तथा नियम आदि तत्वों का होना आवश्यक है। समुदाय का क्षेत्र छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी होता है। समुदाय यानी कम्युनिटी ये छोटी भी होती है और बड़ी से बड़ी भी होती है। तो हमारे समाज में विभिन्न तरह की समुदाय या कम्युनिटी पाई जाती है। समुदाय का क्षेत्र छोटा और बड़ा दोनों होता है। समान रूप से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समानताओं पर समुदाय का क्षेत्र सामान्य रूप से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समानताओं पर समुदाय का क्षेत्र निर्भर करता है। आगबर्न तथा निकोफ के अनुसार किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय समझा जाता है। के डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय शिक्षा संस्था के रूप में आवश्यकताएं एवं समस्याएं प्रत्येक समुदाय में होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समस्याओं के समाधान से समुदाय का जीवन स्तर ऊंचा उठता है तथा समुदाय दिन प्रतिदिन प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता है। जो समुदाय अपनी नई पीढ़ी के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाता, उस समुदाय की निर्धनता ज्यों बनी रहती है। इसलिए इसके प्रत्येक समुदाय अपनी नई पीढ़ी के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करता है। इस प्रकार स्कूल को समाज के लघु रूप की संज्ञा दी जाती है। एक समुदाय शिक्षा संस्था के रूप में बालक को औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप से शिक्षित करने का प्रयास करता है। बालक की शिक्षा में समुदाय का महत्व। बालक पर परिवार एवं स्कूल का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार समुदाय का भी बालक पर प्रभाव पड़ता है। समुदाय बालक के व्यवहार में इस प्रकार परिवर्तन करता है कि वह उस समुदाय के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के योग्य बन जाता है, जैसा समुदाय के बड़े लोग उसे बनाना चाहते हैं। तो क्या है, समुदाय बालक पर परिवार और स्कूल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बालक अपने घर से कुछ चीज़ें सीखता है, कुछ चीज़ें अपनी टीचर से सीखता है। तो उसी प्रकार समुदाय का भी बालक पर प्रभाव पड़ता है। समुदाय बालक के व्यवहार में इस प्रकार परिवर्तन करता है कि उस समुदाय के कार्यों में सक्रिय रूप से वो भाग लेने लगता है। वास्तव में बालक पारिवारिक वातावरण में ही केवल विकसित नहीं हो पाता, बल्कि समुदाय के विस्तृत वातावरण का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। समुदाय के वातावरण का ही प्रभाव होता है। बालक की विचारधारा, प्रकृति, आदतों और योग्यताओं आदि का निर्माण भी उसकी संस्कृति, रहन सहन, भाषा और पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। यह ध्यान देने की बात है कि समुदाय का वातावरण बालक के अनुकरण करने की प्रवृत्ति को विशेष रूप से प्रभावित करता है। इस कारण से बालक वैसे लोगों का अनुसरण करने लगता है जिन लोगों के संपर्क में वह आता है। प्रत्येक समुदाय के संस्कृति, भाषा तथा दृष्टिकोण और व्यवहार में स्पष्ट अंतर होता है और इसलिए प्रत्येक बालक को संस्कृति, प्रकृति, भाषा, व्यवहार एवं दृष्टिकोण में अंतर दिखाई देता है। तो क्या है कि समुदाय का भी बालक की शिक्षा या उसके मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल हो। बालक जिनके साथ उठता बैठता रहता है उनसे भी अच्छी और बुरी अनेक तरह की चीज़ें सीखता है। तो क्या है, समुदाय का भी बालक की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान है, फिर चाहे वो अच्छे रूप में हो या फिर बुरे रूप में। विलियम ईगर के अनुसार चूंकि स्वभाव से मानव सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसने मनुष्यों के अनुभव से सीख लिया कि व्यक्तित्व तथा सामूहिक क्रियाओं का विकास सर्वोत्तम रूप में समुदाय द्वारा ही किया जाता है। बालक पर समुदाय के शैक्षिक प्रभाव। प्रत्येक बालक पर समुदाय का अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है, यानी अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास पर प्रभाव, सामाजिक विकास पर प्रभाव, चारित्रिक तथा नैतिक विकास पर प्रभाव, व्यावसायिक विकास पर प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव, सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव, राजनीतिक विचारों पर प्रभाव, अन्य साधनों के द्वारा प्रभाव। तो अगर एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आए तो आप
इन टॉपिक्स को इलेबोरेट कर सकते हैं 2-2 लाइन लिख के, मतलब कि उसकी इंट्रोडक्शन और समुदाय का शिक्षा में, बालक की शिक्षा में क्या महत्व है, ये सब लिख कर इसको भी आप इलेबोरेट कर सकते हैं। इससे आंसर भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर एग्जाम में इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में शॉर्ट क्वेश्चन भी मिनिमम 3 पेजेस के होते हैं। तो समुदाय के शैक्षिक कार्य, समुदाय के शैक्षिक कार्य निम्नलिखित है: स्कूल की स्थापना, शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण तथा शिक्षा पर नियंत्रण, सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, पाठ्यक्रम का निर्माण, व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था, प्रौढ़ शिक्षा, स्कूलों के लिए धन की व्यवस्था, नागरिकों तथा स्कूलों के नेताओं में सहयोग आदि क्या है, ये सब समुदाय के शैक्षिक कार्य जो बालक की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के साधन के रूप में समुदाय के गुण, समुदाय द्वारा दी गई शिक्षा उपयुक्त होती है। समुदाय शिक्षा में उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राप्त की शिक्षा उन्हीं लक्ष्यों पर बल देती है जो व्यक्ति तथा समुदाय दोनों के लिए लाभप्रद हो। तो समुदाय के रूप में अगर शिक्षा साधन के रूप में माने तो समुदाय में ऐसी शिक्षा दी जाती है जो बालक को या व्यक्ति को समुदाय या फिर उस कम्युनिटी के योग्य बनाए, कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं जो व्यक्ति और समुदाय दोनों के लिए लाभप्रद हो। समुदाय द्वारा प्रदान की हुई शिक्षा बालक को वास्तविक जीवन के अनुभव से अवगत कराती है। बालक वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करते, इससे उन्हें इन वस्तुओं के विषय में सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। समुदाय क्रिया के सिद्धांत पर विशेष बल देता है। क्रिया के द्वारा बालक को मौखिक बातचीत की अपेक्षा आवश्यक बातों का ज्ञान सफलता पूर्वक हो जाता है। समुदाय बालक को अपनी संस्कृति का ज्ञान भी देता है। शिक्षा के साधन के रूप में समुदाय के दोष, समुदाय अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए शिक्षा को अपने हाथ का खिलौना बना लेता है। यानी समुदाय जो कम्युनिटी सेंटर्ड शिक्षा होती है उसमें क्या हो जाता है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु या उद्देश्य केवल सामुदायिक होकर रह जाता है, जिससे क्या है कि बालक पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। समुदाय अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए अपने सदस्यों को अपने प्रति अंधविश्वास विकसित करता है। इससे उसके आमुख समुदाय के सदस्यों का समुदाय के सदस्यों के प्रति आक्रामक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, जो उचित नहीं है। तो क्या है, ज़्यादातर देखा जाता है कि किसी भी कम्युनिटी के व्यक्ति अपनी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और दूसरे की कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, या फिर शादी वगैरह में, इंटरकास्ट मैरिज में, ये सब में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती है। समुदाय सांप्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। प्राय सामुदायिक स्कूल बालकों में संकुचित दृष्टिकोण तथा संकीर्ण सांप्रदायिक भावना विकसित करते हैं। हम एक दूसरे के प्रति घृणा का बीजारोपण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समुदाय में आपसी द्वंद्व, तनाव एवं झगड़ों की संभावना बढ़ जाती है। समुदाय दमन की नीति को अपनाता है। इस नीति को अपनाते हुए वह अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बालक को स्वतंत्रता का गला घोटने में तनिक भी नहीं हिचकिचाता। चूंकि समुदाय के द्वारा संकुचित दृष्टिकोण एवं सांप्रदायिक भावना विकसित होती है, इसलिए समुदाय जनतांत्रिक भावना के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये जो मेरा एजुकेशनल सीरीज़ चल रही है, कल की वीडियो में मैंने बात की थी कि शिक्षा एवं फैमिली या फिर शिक्षा परिवार, शिक्षा घर के बारे में। आज की वीडियो हमारी थी शिक्षा एवं समुदाय से रिलेटेड। कल हम बात करेंगे शिक्षा एज मॉडर्नाइजेशन या फिर शिक्षा एवं आधुनिकीकरण। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरी वीडियो आपके लिए ज़रा से भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन दे दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे कि आपको इसी तरह के और कंटेंट मिलते रहें और मैं आपके लिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।